सो वेलकम टू एसपीएस रिवाइंड। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस रिवाइंड में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस रिवाइंड पर। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके पहले चैप्टर का होगा, यानी माइक्रोस्कोपी के प्रथम चैप्टर के जितने भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप या तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट के नाम से सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको चैनल का नाम दिखेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे मित्रों, आज की ये क्लास आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका आगामी एग्ज़ाम 2022 नज़दीक है और 20 तारीख से आपकी 20 जनवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये मानकर चलिए कि जो शॉर्ट आंसर टाइप का पोर्शन है, यानी सेक्शन ए है, सेक्शन ए की बात मैं करूं तो उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट हो जाएंगे और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश विथ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी माइक्रोस्कोपी, जो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बॉटनी। आपके पेपर का क्या नाम है? जो आपका पेपर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जल्दी से बताइए आप लोग, उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो उसमें हमारा जो आपका पहला यूनिट है वो है माइक्रोस्कोपी, और उसमें हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में जो आपका पहला टॉपिक है, यानी पहला क्वेश्चन है, वो पूछा गया है व्हाट इज द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। मेरे प्यारे मित्रों, माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में इस बार आएगा, ये 100% तय है। ठीक है, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आना तय है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझेंगे और तैयार करेंगे इसका आंसर। मेरे प्यारे मित्रों, इसका आंसर आप लोग तैयार करेंगे। पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी क्या है, तो आंसर आप लोग लिखेंगे कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which consists to the two lens or combination of the lens use the magnify the object that cannot be seen by the unaided eyes. Microscopy is science which deals with all except of microscope. ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिसमें क्या होता है, लेंस या लेंस की संयोजन होती है, जिनमें लेंस या लेंस की संयोजन होती है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसका उपयोग उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें अपनी अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वहाँ पर माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप वह विज्ञान है जो माइक्रोस्कोप के सभी पहलुओं से संबंधित होता है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की, तो भैया माइक्रोस्कोप आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट
which consist or the lens combination of two convex lens be used to magnify the object cannot be seen by अनपेयर्ड आइस, यानी कि अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप ऐसा विज्ञान है जो आल एक्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब कि आल पहलुओं से संबंधित, यानी सभी पहलुओं से संबंधित है। ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है गिव द प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। पूछा गया है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत आखिर में क्या है, आप जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग लाइट थ्रू ए सिंपल एग्जामिन इट अंडर मैग्निफिकेशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश माइक्रोस्कोपी है वो एक नमूने के माध्यम से प्रकाश को क्या करती है, पारित करती है, और जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है उसके तहत इसकी जांच करने के सिद्धांत पर वर्क करती है। यानी कि इसी प्रकार से जो उसकी बीम ऑफ लाइट होती है वो निकलती है, और जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है, वो यहाँ से पास होता है और जा कर के इस बीम पर पड़ता है। तो ये क्या करती है, लाइट का रिफ्लेक्शन कर देती है, और इसी प्रकार इसी सिद्धांत पर हम यानी कि माइक्रोस्कोप वर्क करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर लिखेंगे आप कि द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट हाइगर द मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉलर देन फोकल लेंस। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो एम्पिस कंडेंसर और प्रकाश स्रोत सूक्ष्मदर्शी के मुख्य ऑप्टिकल का भाग है। वो क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में जो वस्तु होता है उसको बड़ा कर देता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतना अधिक ही फोकल लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी। देखिए बात ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस तो वस्तु को बड़ा करता है, जो ये लेंस लगा होता है वो तो वस्तु को बड़ा दिखाता ही है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी, अगर इसकी आवर्धन डिग्री जो होती है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जिसमें आवर्धन डिग्री पाई जाती है, तो आवर्धन डिग्री अगर जितनी ही अधिक होगी, आवर्धन डिग्री अगर अधिक होगी तो उसका जो आवर्धित फोकल लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी अधिक उसकी फोकल लेंथ होगी, यानी कि जितनी ही मतलब अधिक उसकी आवर्धन क्षमता होगी उतना ही कम फोकल लंबाई होगी उस कॉन्वेक्स लेंस की। ये कह रहा है इसका सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। द मैग्नीफाइड इमेज अपीयर डायरेक्टली बिहेव द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आवर्धित छवि को सीधे पीछे दिखाता है। क्या दिखाता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो छवि होगी, जो इमेज बनेगी, वो उसको क्या करता है, आवर्धित छवि जो होता है वो उसको सीधे पीछे की तरफ दिखाता है। मेरे प्यारे मित्रों इतना समझ में आ गया आपको। चलते आगे समझते हैं, आगे समझेंगे। दिया गया है इट इज आल्सो केस इम्पटी मैग्निफिकेशन टू द इमेज दैट इज द enlarge द इमेज बट डज नॉट इंक्रीज द रेवोल्यूशन। मतलब ये है कि यह छवि के खाली आवर्धन, यह छवि के जो आपका फिगर बनेगा उसके जो खाली आवर्धन का कारण बनता है, उसके आवर्धन का कारण बनता है। और इसके बनने का कारण क्या है, इसके बनने का कारण ये है कि आवर्धन क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी ही जो फोकल लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इसी कारण क्या होगा कि आवर्धन जो बनेगा वो
बनने यानी छवि में जो खाली आवर्धन है वो अधिक बनेगा, अर्थात यह छवि को बड़ा करने के संकल्प को नहीं बढ़ाता है, यानी कि दैट इज द अर्लर द इमेज बट डज नॉट इंक्रीज द रेवोल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप प्रिंसिपल भी पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा गया है आपसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है आपको बताना है। तो आप लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट हाइगर द मैग्निफिकेशन डिग्री, हाइगर द मैग्निफिकेशन डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉलर इज द फोकल लेंथ। मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस अगर से पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस में आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो वस्तु को बड़ा करने का काम करता है। माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका होता है वो क्या करता है, वो वस्तु को बड़ा करने का काम करता है। वस्तु को बड़ा करने का कार्य आपका ऑब्जेक्टिव लेंस करता है। और जब ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी, बात की जाए आवर्धन डिग्री की, आवर्धन डिग्री की बात हो रही है कि अभी मैंने आपको बताया जब आवर्धन डिग्री अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, तो इसकी जो फोकल लंबाई होगी, जो माइक्रोस्कोप में फोकल लंबाई बनेगी वो उतनी ही कम हो जाएगी जितनी की ज़्यादा आवर्धन डिग्री होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो काम है माइक्रोस्कोप में वो है लेंस में वस्तु को बड़ा करना। ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन डिग्री जितनी अधिक होगी उतना ही फोकल लंबाई होगी मेरे प्यारे मित्रों। ये आपका 3 नंबर प्रश्न है। अब 4 नंबर प्रश्न जो चुना गया है वो पूछा गया है व्हाट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। अब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्कैनिंग मतलब स्कैनिंग जो है वो माइक्रोस्कोप क्या है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक नमूना है जो उच्च रेवोल्यूशन छवियों के उत्पादन के लिए, जो उच्च रेवोल्यूशन मतलब हाई रेवोल्यूशन यानी हाई क्वालिटी के जो इमेज हैं उनके उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जाता है। ये नमूने को 3D दृश्य बनाता है, यानी कि जो छवि होता है वो उसको 3D में कन्वर्ट करता है। जो स्कैनिंग आपका जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो करता क्या है कि जो हाई रेवोल्यूशन यानी उच्च क्वालिटी के जो आपकी छवि होते हैं उनके उत्पादन के लिए किया जाता है, जिनमें करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो बीम, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम के उपयोग में काम करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में उपयोग किया जाता है जो छवि को 3D दृश्य में कन्वर्ट करता है, 3D दृश्य में कन्वर्ट करता है। यही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम डिनोट करते हैं SEM से। SEM इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनालाइज इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द प्रोड्यूसिंग हाई रेवोल्यूशन इमेज ऑफ सिंपल सरफेस इट फ्रॉम 3D व्यूज ऑफ सिंपल। मतलब कि जो आपका नॉर्मल इमेज है, छवि है, उसको हाई क्वालिटी में बदलने का काम करता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन को यानी कि माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
और ये आपके जो छवि है यानी आपका जो फिगर है उसको 3D रेवोल्यूशन देता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले प्रश्न की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके चैप्टर नंबर 1 की। मित्रों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है व्हाट इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो हम बात करेंगे ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप के बारे में। देखते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम TEM से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TEM से लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप analyzed an electron beam which passes through an ultra thin specimen and interact with the produced and image। मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एक बीम का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है। एक बीम का उपयोग करता है जो एक पतले नमूने से होकर गुजरता है और एक छवि बना देता है। इतनी बात यहीं पर आप याद करेंगे। ट्रांसमिशन यानी कि TEM की बात किया जाए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या है। दोज माइक्रोस्कोप विच एनालाइज एन इलेक्ट्रॉन बीम which passes through an ultra thin specimen and interact with the produced and provide an image। यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है, यहीं पर आप रट लीजिए, जो एक पतले नमूने से होकर के हमको एक छवि देता है या छवि बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाए जाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कराया जाएगा। देखिए आपके बॉटनी का मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग चैनल पेज पर जा करके बॉटनी के मॉडल पेपर को डिस्कस कर लीजिएगा, मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को कल की क्लास में दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। हु डेवलप हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर कि किसने अब जो आपका अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 है, वह है हु डेवलप हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप। किसने सिंपल माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, किसने इसका डिस्कवर किया था, किसने खोजा था और सर्वप्रथम इसका उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है माइक्रोस्कोप का वो एंटोन वैन लीवनहॉक ने किया था। एंटोन वैन लीवनहॉक ने किया था और इन्होंने सर्वप्रथम सजीवों का खोज किया और उसमें विकसित किया। सबसे पहले इसका निरीक्षण करके और इसमें सजीवों का वर्णन किया, जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसको सर्वप्रथम डेवलप किसने किया था। अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया, तो एंटोन वीन लीवनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप विकसित किया
और सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया। माइक्रोस्कोप का मतलब उपयोग किया। इंग्लिश में आप लिखेंगे एंटोन वैन लीवनहाग डेवलप हिज ओन माइक्रोस्कोप एंड यूज टू ऑब्जर्व द सूक्ष्म जीव, यानी निरीक्षण करने के लिए सूक्ष्म जीव का माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था। मेरे प्यारे मित्रों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। आप लोग समझ लेते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आज हमने इस चैप्टर से, आपके पहले चैप्टर से कुल मिला के 8 प्रश्नों को चुना है और ये 8 प्रश्न आपके एग्जाम में, ये मान कर चलिए यहाँ से 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब पूछा गया है कि कोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले हम कोलोरीमेट्री की बात करते हैं। देखिए बोथ द कोलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री यानी स्पेक्ट्रोमेट्री आर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिंपल। कोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों नमूने में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का निर्धारण के लिए मात्रात्मक माप है। यानी कि कोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो दोनों किसी भी पदार्थ में उपस्थित मात्रा, यानी किसी भी पदार्थ में कितने प्रकार के सजीव उपस्थित हैं, इनकी क्वांटिटी को मापने के लिए इनका उपयोग किया गया है। यानी और इसके अतिरिक्त इनका और काम है जो फर्दर मोर कोलोरीमेट्री मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेयर एज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट पासेस थ्रू द सिंपल। यानी कि कोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों नमूने में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी और काम हैं। कोलोरीमीटर जो होती है वो प्रकाश के अवशोषण को मापती है, जबकि स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो नमूने से जो गुजरने वाला प्रकाश होता है उसकी मात्रा को मापती है। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 4 फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट। 4 प्रसिद्ध, पूछा गया है कि 4 प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनको लर्न कर लीजिए। पहले हैं वैज्ञानिक के नाम पूछा गया है। तो पहले वैज्ञानिक हैं जो हैं लीवनहॉक। पहले कौन वैज्ञानिक हैं? लीवनहॉक है। दूसरा है लुई पास्चर। तीसरा है यूवाइनोवास्किस और चौथा है वेनबर्ग। ठीक है, तो ये चारों जो हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध माइक्रोबायोलॉजिस्ट से है, जो सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या हमने 8 प्रश्न चुनी थी आपके पहले चैप्टर से, और जिसपे हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो सभी प्रश्न जो हैं वो इसी चैप्टर से आएंगे, मतलब कि इसी टॉपिक से आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो सेक्शन ए में आना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने हैं। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा वीडियो। इसका PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप लर्न करिएगा, लेकिन क्लास जरूर पूरी देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। कल की क्लास में जो डिस्कशन होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों को होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों पर होगा, यानी सेक्शन सी की बात होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक
यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग कल की क्लास में ज़रूर उपस्थित रहिए और सभी लोग लाइव आ जाया करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पेस्ट करिएगा, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा सेशन यहीं पर आज का समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलेंगे केमिस्ट्री के क्लास में हम, और वहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगामी एग्जाम 2022 के लिए। मेरे प्यारे मित्रों,